हेलो दोस्तों। मायका माँ के बिना, अपना या पराया। सोमेश ने घर में घुसते ही सभी को आवाज लगाई, अपनी पत्नी रचना, बेटी चिंकी और बेटे मोंटी को। जल्दी इधर आ जाओ, नए घर का नक्शा बनकर आ गया है। जिसको जो भी चेंज कराने हो अभी बता देना। एक बार नक्शा फाइनल हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सोमेश अपने पुराने घर को फिर से तुड़वाकर नए अंदाज में नया घर बनवाना चाहता था, क्योंकि घर काफ़ी पुराना हो गया था और मरम्मत मांग रहा था, और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो उनके हिसाब से भी घर को सेट करना था। रचना ने रसोई से आवाज़ लगाई, आप तीनों देखिए, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। मोंटी और चिंकी बहुत खुश थे, अपने बड़े बड़े कमरों के नक्शे को देखकर चहक रहे थे। चिंकी ने कहा, पापा मुझे यहाँ स्टडी टेबल लगवाना है। तो मोंटी ने कहा, मुझे म्यूजिक सिस्टम के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसी तरह दोनों अपनी फरमाइश अपने पापा को बताने लगे। इतने में ही रचना आती है और नक्शा देखती है और सोमेश और बच्चों से कहती है कि इसमें एक सदस्य का कमरा तो है ही नहीं। तभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। बच्चों ने कहा, किसका कमरा नहीं है माँ? रचना ने कहा, तुम्हारी मंजुला बुआ भी तो इस घर की सदस्य है। माँ बाबूजी के बाद उन्हें ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि वो इस घर की सदस्य नहीं है। पर माँ, गेस्ट रूम तो है ना बुआ के लिए, चिंकी ने कहा। रचना बोली, क्या तुम चाहोगी कि शादी के बाद तुम्हें भी इस घर में गेस्ट समझा जाए? बेटियां कभी पराई नहीं होती, उन्हें शादी के बाद भी इतना ही अपनापन व सम्मान मिलना चाहिए जितना कि शादी से पहले। रचना ने प्यार से दोनों बच्चों को समझाया। इतना सुनकर सभी चुप हो गए। सोमेश ने सभी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कहती है, बुआ भी इस घर की सदस्य है और हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। फिर क्या था, सभी ने नए सिरे से अपने कमरे थोड़े थोड़े छोटे कर बुआ के कमरे के लिए भी जगह निकाल ली, और बुआ के कमरे के साथ एक छोटे से प्यारे से पूजा घर की भी जगह निकाल ली, जो ठीक माँ बाबूजी के कमरे की जगह पर ही था। कुछ समय बाद जब घर के मुहूर्त पर बुआ घर आई तो सबसे ज़्यादा खुश आज बुआ ही थी, क्योंकि आज भी उन्हें इस घर में अपनेपन की महक जो आ रही थी, और अपने कमरे से जुड़े पूजा घर में उन्हें माँ बाबूजी के होने का एहसास आज भी हो रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।